सर मैं आगे बिजनेस करना चाहता हूँ और छोटे लेवल से शुरुआत करके सर काफी बड़े लेवल तक उसे लेके जाना चाहता हूँ। तो सर मैं जो भी बिजनेस के लिए कर सकता हूँ वो मैं या सही कर रहा हूँ या और करने की जरूरत है या मैं गलत कर रहा हूँ सर, वो कैसे देखें सर? आप मेरे से पूछते हो कि भाई बिजनेस को मैं कैसे करूं और मैं बोलता हूं कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो सही है। वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड अपॉन माय ओन एक्सपीरियंस। आप किसी और एंटरप्रेन्योर से पूछोगे जिसने किसी और फील्ड में कुछ किया है तो वो आपको कुछ और बोलेगा। तो अब दोनों में से कौन सही है? मैं सही हूं या वो सही है, या जो आप सोच रहे हो वो सही है? किसे प्रैक्टिकली उस काम को या उस बात को अप्लाई किया जाए जिससे कि वो रिजल्ट आए जो रिजल्ट आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो जो भी आप कर रहे हो सेल को बढ़ाने के लिए वो सही है। सेल घट रही है या सेल नहीं बढ़ रही है तो वो गलत है। इतना सिंपल है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या बिजनेस कर रहे हो, मैं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सर एक्चुअली मैं अभी करने जा रहा हूँ सर, फ्यूचर में सर बेकरी बिजनेस करने जा रहा हूँ सर, मैं बेकरी लाइन में जाना चाहता हूँ। अच्छा, और आपका क्या प्लान है, कैसे करोगे? मतलब अपना बेकरी का आप खोलोगे, आउटलेट खोलोगे या घर से करोगे, कैसे करोगे बेकरी? सर जैसे कि सर पहले तो मैंने सोचा था कि अपना आउटलेट खोलूंगा, लेकिन सर उसमें सर 8 से 10 लाख का खर्चा आ रहा था, तो इतने नहीं थे सर, बजट नहीं था। तो सर उसे मैंने रीप्लान किया सर। तो मैंने सोचा कि सर जैसे कि ऑलरेडी जो स्वीट शॉप्स हैं सर, जैसे कि वो अच्छी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सर, मैं वहाँ पे सर अपना काउंटर एक रखूंगा और उसके पीछे सर मेरी अपनी ही एक ब्रांडिंग होगी और मेरा अलग से किचन होगा सर। तो ये तो अच्छा आइडिया है। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? मतलब बढ़िया है। नहीं सर, रोक कोई नहीं रहा, लेकिन सर जी सर, तो सर थोड़ी बस कंफ्यूजन रहती है कि सर ये सही भी है या नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। हाँ, अगर आपको पता करना है कि ये सही भी है या नहीं तो आपको क्या करना होगा, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाने होंगे। मान लो आपके विजिटिंग कार्ड बन गए 200 रुपए में, राइट? फिर आपको जाना होगा और इन स्वीट शॉप से मिलना होगा। अभी आपको अपनी बेकरी शुरू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत लग जाएगा, टाइम भी बहुत लग जाएगा। ऑलरेडी जो बेकरीज हैं उनसे लेकर के आप इनको दे सकते हैं और नाम अपना रख सकते हैं बीच में। सर मैंने वो भी सोचा था। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो सर उसमें सर वो क्वालिटी नहीं देंगे सर, जो दूसरी बेकरीज वाले हैं सर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं देंगे सर। अभी आप एक बेकरी को शुरू कर रहे हो तो अभी आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे हो सकती है जो 10 साल से काम को कर रहे हैं? वो तो एक्सपर्ट हो गए उस काम में। राइट सर। तो उनकी क्वालिटी आपसे तो बेटर ही होगी ना आज की डेट में भी। जी सर। जी। स्टार्टिंग में अगर आप ये करते हो और मार्जिन आपको नहीं भी मिलता है, क्योंकि जिससे आप ले रहे हो उन्हें तो पता ही नहीं आप कहाँ दे रहे हो, आप उनसे सिर्फ ले रहे हो और आगे आप दे रहे हो, तो अगर ये काम चल जाता है तो आप अपनी बेकरी लगा सकते हो। ओके सर। आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट हो जाएगा। 200 रुपए में आपको पता लग जाएगा कि आपका ये मॉडल या ये जो आइडिया है ये सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है। जी। आप ये दे रहे हो, उन्हें थोड़ी पता है कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, उन्हें कैसे पता? जी। आप समझे? सही बात है सर। तो हमेशा इस तरीके से दिमाग दौड़ाना चाहिए कि किस तरीके से जो भी मेरे माइंड में चल रहा है उसको मैं फटाफट से करके देख सकता हूँ। पता लगा आपने अपने बेकरी के लिए जो भी लेना है वो ले लिया, सामान ले लिया, खुद बना रहे हो और खुद वो क्वालिटी भी नहीं बना पा रहे हो। पहले तो एक क्वालिटी बनाने की टेंशन, प्लस ऊपर से मार्केटिंग की टेंशन। अब यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको मार्केटिंग की टेंशन है, बनाने का काम किसी और का है, उसका है जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी 10 साल से बना रहा है, राइट? तो उससे लिया और आगे दिया। आपके जो खर्चा हुआ वो सिर्फ 200 रुपए का हुआ, वो जो विजिटिंग कार्ड बनाने का। और अगर किसी ने हाँ बोल दिया तब कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काउंटर बनाने का आपका खर्चा है बस। जी सर। बाकी कुछ करना ही नहीं है, पीछे से आना है, आगे देना है। ठीक है सर। राइट सर। कैसा लगा आइडिया? ठीक लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिजनेस में क्या करना होता है, हर काम को सिंपल करना होता है। मतलब कि ये सोचना होता है कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं जल्दी से जल्दी टेस्ट करके कैसे देखूं, उसको फटाफट से ट्राई करके कैसे देखूं। अब अगर आपको लॉस हुआ भी तो मान लो ये 200 रुपए के विजिटिंग कार्ड बने, 100 विजिटिंग कार्ड आपके बने, 2 रुपए का एक पड़ा, तो आपको लॉस हुआ भी तो सिर्फ 200 रुपए का हुआ। 200 रुपए का बस। आप 100 जगह पे गए, 100 लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, खत्म। तो आपका क्या गया? 200 रुपए तो गए। और अगर ये काम चल गया तो अपनी बेकरी लगा लो, कौन रोक रहा है? जी ठीक है सर। जी है ना? राइट सर। जब आप प्रैक्टिकली जाकर के बात करोगे इन शॉप ओनर से तब आपको पता लगेगा कि आइडिया में कितना दम है। हो सकता है बहुत ही बढ़िया हो ये आइडिया, हो सकता है इसमें दम ना हो।
अगर ये नहीं चला तो कोई और आइडिया चलेगा। यही तो है बिजनेस। नहीं तो कोई और आइडिया बना लेंगे सर। दूसरे विजिटिंग कार्ड बनवा लेना 200 रुपए के। जी सर, राइट सर। आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, सिर्फ एक यूनिक स्ट्रैटेजी क्रैक करनी होती है। अगर वो एक स्ट्रैटेजी आप क्रैक कर सकते हो तो फिर ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाता है। बट वो ओवरनाइट चेंज होने के लिए कई महीने कई साल लग जाते हैं। ये गेम है बिजनेस का। अगर ये बात आपको मेरी समझ आ रही है कि 10 में से एक ही स्ट्रैटेजी काम करेगी, मतलब 10 अलग अलग चीजें ट्राई करोगे तो 9 आपको पहले ही पता होगा कि वो फेल होने वाली है, बट ये नहीं पता कौन सी फेल होने वाली है, और ये नहीं पता उस 10 में से कौन सी चलने वाली है। हाँ, बराबर। बट ये 9 जो फेल होती है ना, वो हमें कई बार लगता है फेल है, बट वो एक्चुअल में फेल नहीं होती, क्योंकि वो 9 सारी की सारी काम आ जाती है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, वो जो भी आपने किया होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ सीखा होता है। तो वो जो 10वां होता है ना, वो 9 फेलियर्स के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर आपने वो 9 चीजें नहीं करी होती तो 9 चीजों को मिला करके 10वीं चीज नहीं बन सकती थी। हाँ, वो 9 चीज़ अगर कंप्लीट नहीं होती तो वो 10वीं चीज़ के अंदर अप्लाई नहीं हो पाती, और उस चीज़ का बेनिफिट अपन उस चीज़ के अंदर नहीं ले पाते। मतलब वो आप कर ही नहीं पाते इसको, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 9 से कुछ ना कुछ आपने सीखा ना, फिर वो जो सीखा, वो कुछ भी हम लाइफ में सीखते हैं ना, स्पेशली बिजनेस में, वो काम आता है। पता नहीं होता कैसे काम आ जाता है, कहाँ काम आ जाता है, बट काम आता है। आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्राई किया, वहां से कुछ सीखा, फिर कुछ और किया, वहां से सीखा, फिर ऑफलाइन किया, वहां से सीखा, फिर शेयर्स का किया, वहां से सीखा। तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा ना। आपको पहले ही माइंड में एक बजट बनाना है कि मेरा 2 लाख का या 5 लाख का बजट है जो पीछे से मुझे मिला है, इसको मुझे 10 अलग अलग कामों में डिवाइड करना है। ये नहीं कि एक्साइटेड हो गए कि अब ये 5 लाख का 5 लाख मैंने एक ही बिजनेस आइडिया में डाल दिया, इस पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, अब वो 5 लाख डूबा तो आप कहीं के नहीं रहे। बिजनेस में क्या चाहिए होता है, यू नीड टू हैव डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो एंड में सब काम आते हैं। कोई एक ऐसा काम करने के लिए जहां पे वो सारे डॉट्स जा करके कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। वो सब जुड़ जाता है और फाइनली कुछ ऐसा निकल करके आता है विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको वो 8-10 चीजें तो ट्राई करनी ही पड़ती है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 चीजें आपको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप एक ही करते हो, वही चल जाती है, या दूसरी चल जाती है, तीसरी चल जाती है, 5वीं चल जाती है। बट माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे 10 चीजें ट्राई करनी है। तो फिर आपने जो भी 5 लाख का बजट है उसको 10 चीजों में डिवाइड कर दिया। आपने कहा कि अब अगर मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूं तो मैं 50,000 से ऊपर नहीं गंवाऊंगा, इससे ऊपर मैं लॉस नहीं उठाऊंगा। ये नहीं कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए जैसे गैम्बलर्स करते हैं, जो 5 लाख ही डुबो दो, कि एक जगह लगाया, उसके अंदर वो बढ़ा तो ठीक, नहीं बढ़ा तो वो पूरा गया। Business is not gambling. Business is basically providing something of value to the customer. That may be a product or a service, जिससे कि एक्चुअल में सामने वाले की कोई नीड या उसका कोई डिजायर या उसकी लाइफ किसी तरीके से बेटर हो रही हो। ये है बिजनेस। तो इट्स नॉट गैम्बलिंग। बट लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे स्टॉक मार्केट में भी बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ग्रीड एंड फियर। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग अ बिजनेस, तो वहां पर ग्रीड और फियर दोनों आपको तंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट आने लग जाएगा, अब आप एक्साइटेड हो जाओगे। पता लगा एक ही क्लाइंट को उधार देना चाहिए था 20,000 का, 50,000 का, आपने उसको जाकर के उधार दे दिया 5 लाख का। फिर उसने हाथ खड़े कर दिए उसने कहा जाओ, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। तो आपके तो सारे पैसे एक ही जगह पे डूब गए ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे इससे ऊपर इस धंधे में नहीं डालना है। अगर कुछ क्लियर नजर आया तो उसी पैसे को रीइन्वेस्ट कर दूंगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो डूबा भी तो, अगर मानो आपने 50,000 रुपए से 1 लाख कमाया और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4.5 लाख आपके पास में साइड में पड़ा हुआ है, और 9 जो चीजें हैं वो ट्राई करने के लिए। बट अगर आपने पूरा का पूरा वहीं एक ही जगह पे डुबो दिया तो गड़बड़ हो गई। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। देखो, बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपने पहले अपना जितना भी पैसा है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट कुड बी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अब एक बिजनेस शुरू किया, उसमें आपको पहले ही पता है कि 1 लाख से ऊपर मुझे लगाना ही नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस आइडिया ऐसा आ रहा है आपके माइंड में जहां पे पहले से आपको पता है कि मेरे को 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, उसको छोड़ दो। उसी बिजनेस को अलग तरीके से करो, क्योंकि बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दिमाग बंद है। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, वो अपना बहुत ही रिजिड हो जाते हैं बिजनेस को लेकर के। वो ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है ये इसी तरीके से हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। अरे नहीं, बिजनेस को करने के लाखों तरीके होते हैं और लाखों बिजनेसेस हैं। आप कर कितने पाओगे? इतनी बड़ी लाइफ तो है नहीं कि आप लाखों ट्राई कर पाओ। करोगे वही गिने चुने 8-10। तो जब 10 ही करने हैं तो अच्छे से चूज करो ना पहले 10 को, जो आपको पता हो कि ये 50-50 हज़ार रुपए में हो सकते हैं। तो आपने पहले ही बफर लेके चला हुआ है कि 50-60 हज़ार का ये काम है, मेरे पास में 1 लाख रुपए मैंने स्पेयर किया हुआ है इसके लिए, बट 1 लाख रुपए से ऊपर मैं इसमें नहीं डूबूंगा तो नहीं डूबूंगा।
ये नहीं कि मेरा लाख रुपए डूब गया तो उसको बचाने के चक्कर में मैं 2 लाख और डुबो दूं, फिर 3 लाख को बचाने के चक्कर में मैं बाकी का भी डुबो दूं और जीरो हो जाऊं। ये गलती नहीं करनी है, लोग यही गलती कर बैठते हैं। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। बिजनेस में लोगों का दिमाग प्रॉफिट में तो चलता है, जैसे मैंने कहा ना, ग्रीड और फियर, बट रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज किसी को नहीं पता, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीड और फियर। आप डर की वजह से रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो। रिस्क मैनेज मतलब प्लानिंग, यानी पता हो कि मेरे पास में कितना है उतना ही मैंने रिस्क लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है।